अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान फातिमा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ठेले वाली चना चाट बनाने की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही ये मज़े की बनती है। आज मैं इसका एक एक स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इसको घर में बहुत ही मज़ेदार तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आ सकूं। यहाँ पे लिए हैं मैंने चने, एक पाव मैंने यहाँ पे लिए हैं चने। चनों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। साथ ही यहाँ पे हमें चाहिए 4 आलू। आलूओं को हमने अच्छी तरह से पहले वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। इस तरह से हम आलूओं का छिलका उतार लेंगे और फिर इनकी हम कटिंग कर लेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आपने बगैर स्किप किए मेरी पूरी वीडियो को देखना है और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आ सकूं जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है। इस तरह से हमने आलूओं को दरमियान से कट लगा लिया है और इनको बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। यहाँ पे आलूओं को मैंने काट लिया है और आप देख सकते हैं कि आलू माशाल्लाह एक ही शेप में कितनी अच्छी तरह से कटिंग हो गए हैं। यहाँ पे फ्लेम को कर लिया है मैंने ऑन और पैन में मैंने पानी डाल के रख दिया है। पानी आपने इतना ही लेना है कि जितना इसमें आलू हमारे डिप हो जाए। यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है ढक्कन से ताकि इसमें हल्का सा बॉईल आ जाए। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे ताकि अगर आलूओं के अंदर कोई मीठापन हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे पानी में बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं आलू। आलू आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बॉईल हो चुके हैं। इनको मैंने स्टेन कर लिया है और आलू माशाल्लाह से बॉईल हो चुके हैं। इनको भी हमने साइड पे रख दिया है। यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 5 लिए हैं यहाँ पे टमाटर और यहाँ पे 4 लिए हैं हरी मिर्चें। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तब तक आलू जो हैं वो भी ठंडे हो जाएंगे। मैं इस गैजेट की मदद से प्याज को बारीक काट लूँगी। अगर आपके पास नहीं है ये तो आप इसको हाथों की मदद से भी बारीक बारीक प्याज को काट सकते हैं, लेकिन इसे बहुत इजीली हो जाता है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही सस्ता सा ये गैजेट है। तो ये मुझे लगता है कि ये घर में लाजमी होना चाहिए। आप इसे डिफरेंट स्टाइल में सब्जियां वगैरह काट सकते हैं इससे, तो बड़ा मज़ा आता है इससे ना कटिंग वगैरह करने में। आप देख सकते हैं कि प्याज माशाल्लाह बहुत ही बारीक मिनटों में हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से प्याज को हमने बारीक काट लिए हैं। इनको हम साइड पे रख देंगे। साथ ही हम टमाटर को काट लेंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप प्याज को इस तरह से इस्तेमाल करें चना चाट में या दही बड़ों में तो उसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें कटिंग करने के बाद, और इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ के इसका जितना भी पानी है वो निकाल लिया करें। इस तरह से हमने टमाटर का दरमियान से बीज जो है वो निकाल दिया है और इनको इस तरह से अंदर से कट लगा के इसको बारीक बारीक काट लेना है।
इसी तरह से हम बाकी तमाम टमाटरों को अच्छी तरह से काट लेंगे बारीक बारीक। अब बारी आती है हरी मिर्च की। हरी मिर्च को हम बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करेंगे इस तरह से। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें थी तो मैंने कहा चलें इसको भी छुरी की मदद से ही बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हरी मिर्चें भी बहुत ही बारीक सी कटिंग कर ली हैं मैंने। ये बहुत ही इजीली कटिंग हो जाती हैं। यहाँ पे एक जो थी मिर्च उसको मैंने छोड़ दिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है दोबारा से एक पैन और इसके अंदर हमने डाल दिए हैं इमली और एक गिलास मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है पानी। इसको हम स्पैचुला की मदद से पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन देके इसको कवर कर देंगे और इसको देखते रहेंगे कि जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए तो फिर हम बाकी की इसमें चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इसमें बॉईल आ चुका है और इमली हमारी माशाल्लाह से मज़ेदार सी तैयार होने वाली है। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर डाली है और हाफ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर शामिल किया है नमक। दोबारा इसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इमली हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हो रही है। इमली को घर में तैयार करना बहुत ही आसान है। अब हम इसको दोबारा ढक्कन दे के इसको कवर कर देंगे और साथ साथ इसको चेक भी करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 3 चम्मच चीनी के। चीनी डाल के हम इसको मज़ीद इसको कुक कर लेंगे और इसको थिक होने देंगे। यहाँ पे इमली की चटनी हमने बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की ये तैयार हो रही है और इसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमली की चटनी बहुत ही मज़े की तैयार हो रही है। आपने इसको अपने घर में लाजमी ट्राई करना है। यहाँ फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसको स्टेन कर लेंगे छाननी की मदद से। इस तरह से हम चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएंगे और इसको स्टेन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इमली की चटनी माशाल्लाह से हमारी कितनी मज़े की तैयार हुई है। वीडियो को आप दरमियान से स्किप ना किया करें, कोशिश किया करें कि वीडियो को बगैर स्किप किए ही आप पूरी देखें, ताकि आप इस तरह के छोटे छोटे जो भी इसके स्टेप हैं वो भी सारे इसके देख सकें आप। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्यारा सा बाउल। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बॉईल किए हुए चने। इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। अब हम इसके अंदर बाकी तमाम चीज़ों को भी डालते जाएंगे। इसी तरह से हमने इसके अंदर आलू बॉईल किए हुए वो इसके अंदर डाल दिए। और अब बारी आती है हमारे कटिंग किए हुए टमाटर, प्याज। इनके कलर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके कलर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही प्यारी तमाम मसालों की खुशबू आ रही है। आपने इसको अपने घर में लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे मैंने पुदीना,
हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी बना ली थी, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको मैंने ग्राइंड करके फिर इस्तेमाल किया है। अब हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे दही को। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़े की तैयार हो रही है हमारी चना चाट। दही को हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे। और एंड पे बारी आती है इमली की चटनी डालने की। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमली की चटनी भी इसके ऊपर डाल दी है। और इमली की चटनी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की तैयार हुई है और इसकी बहुत ही प्यारी सी एक लुक आ रही है। बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। तो आपने रमज़ान में इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब आपको ठेले वाली चना चाट बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में इसको आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। घर में ये बहुत ही मज़े की तैयार होती हैं और झटपट तैयार हो जाती हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। Nice.